सत्ता। और फिर महाराष्ट्र में पहली बार हमें सबूत मिला, विधानसभा और लोकसभा के बीच में जादू से नए वोटर आते हैं और जहां भी इन नए वोटर्स ने वोट किया वहां वोट बीजेपी को गया। महाराष्ट्र चुनाव के बाद जब हमें डाउट हुआ, हमारे गठबंधन के सारे नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और हमने इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप हमें वोटर लिस्ट दीजिए, वीडियो रिकॉर्डिंग दीजिए। इलेक्शन कमीशन ने मना किया, ना उन्होंने हमें वोटर लिस्ट दी और ना उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग दी। डाउट हुआ क्यों नहीं दे रहे, क्या कारण है? तो हमारे दिमाग में सवाल उठा, क्या इलेक्शन कमीशन बीजेपी की मदद कर रहा है? क्या इलेक्शन कमीशन ही इलेक्शन को चोरी करो? नमस्कार दोस्तों, आज की खास बात देश की सबसे खास बात है, क्योंकि यह खास बात है उस वोट चोरी के आरोप की जो राहुल गांधी ने लगाया है भारतीय निर्वाचन आयोग पर। जी हाँ, यह आरोप भारतीय जनता पार्टी पर नहीं बल्कि निर्वाचन आयोग पर लगाया गया है। आपको पता है, देश में जो मतदान का संचालन होता है वह पूरी प्रणाली चलाई जाती है देश के निर्वाचन आयोग द्वारा। विधानसभा से लेकर लोकसभा तक सभी चुनाव आयोग द्वारा संचालित किए जाते हैं। तो इस प्रकार अगर कोई वोट चोरी का आरोप लगाया जाता है तो वह आरोप किसी पार्टी पे नहीं, देश की सबसे बड़ी संवैधानिक व्यवस्था पर है। और यह आरोप केवल एक आरोप नहीं है, इस आरोप का असर 140 करोड़ भारतीयों पर पड़ेगा जिन्होंने भी मतदान दिया। तो आज जब देश का सबसे गंभीर मुद्दा है तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम इस पर पूरी पारदर्शिता से बात करें, ना हम पक्ष की बात करें ना हम विपक्ष की बात करें। हम कोशिश करेंगे इस मुद्दे को समझने की और पूरी पारदर्शिता के साथ अपनी राय प्रकट करने की। जैसा कि आपको पता है, पूर्व में भी जब भी चुनाव होते हैं विपक्ष कहता है कि ईवीएम से वोट चोरी हुआ, ईवीएम ने वोट चोरी किया। पहले वोट चोरी का आरोप लगाया गया है ईवीएम मशीन पर, कि मशीन को हैक करके मतदान चोरी किया गया है, कि वोट चोरी हुआ है, ईवीएम से वोट चोरी होता है, वोट किसी को भी दो वोट मोदी को जाता है। तो क्या वो आरोप सच थे? आज तक वो सारे आरोप निराधार निकले, पर क्या यह आरोप उनसे मिलता जुलता है? नहीं, यह आरोप उन आरोप से मिलता हुआ नहीं है। तो क्या यह आरोप झूठा है? जैसा कि आप सब विभिन्न न्यूज चैनल पर पक्ष और विपक्ष दोनों की बात सुन रहे हैं, दोनों अपनी बात बोल रहे हैं। पक्ष बोल रहा है कि वोट चोरी नहीं किया, विपक्ष बोल रहा है कि वोट चोरी किया। मुद्दा है, वर्तमान में वोट चोरी का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा क्यों बना है? क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की वोटर लिस्ट से 65 लाख मतदाताओं के नाम काट दिए गए हैं। नाम क्यों काटे जाते हैं? या तो वहां मतदाता नहीं है, या मतदाता की मृत्यु हो चुकी है, या नाम काटने के जितने भी कारण हैं उन वैध कारणों से नाम काटे जाते हैं। तो सवाल यह है विपक्ष का कि क्या 65 लाख मतदाता जिनके नाम काटे गए हैं उन सबका नाम काटने का कारण वैध है? क्योंकि 65 लाख एक बहुत बड़ी संख्या है नाम काटने की। दूसरी बात, राहुल गांधी ने जब मतदाता सूचियों की पड़ताल करी तो वहां कर्नाटका में एक ही मकान पे, एक ही पते पे 80 मतदाताओं का पता था, जबकि वो वहां पे नहीं थे। हमने बात करी अभी सभी आरोपों की, चाहे आरोप महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से हो, चाहे आरोप आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से संबंधित वोटर लिस्ट से हो। यह सभी आरोप वोटर लिस्ट से संबंधित है, जहां पे एक तरफ वोटर लिस्ट में मतदाता बढ़ाए गए हैं, वहीं दूसरी तरफ वोटर लिस्ट में मतदाता कम किए गए हैं। और वोटर लिस्ट का काम करता है भारतीय निर्वाचन आयोग। तो यह आरोप बीजेपी पर नहीं बल्कि भारतीय निर्वाचन आयोग पर है कि क्या उसने सत्ता दल के फायदे के लिए वोटर लिस्ट में फेरबदल करके मतदाता को बढ़ाया, तथा आगामी चुनाव को देखते हुए सत्ता पक्ष के फायदे के लिए वोटर लिस्ट में बदलाव करके वोटर की संख्या को कम किया। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक दल, प्रत्येक बुद्धिजीवी इस पे सिर्फ अपनी राय प्रकट कर सकता है, क्योंकि इसका असली जवाब देना है निर्वाचन आयोग को। क्योंकि अगर राहुल गांधी या विपक्ष द्वारा कोई भी आरोप लगाया गया है तो उस आरोप को सिद्ध करने के लिए उनके पास कोई डाटा नहीं है। वहीं दूसरी ओर अगर निर्वाचन आयोग यह बोलता है कि यह आरोप बेबुनियाद है तो निर्वाचन आयोग को भी डेटा देना पड़ेगा इस आरोप को बेबुनियाद साबित करने के लिए। अर्थात जो वोटर लिस्ट में मतदाता बढ़े और जो वोटर लिस्ट में मतदाता कम हुए। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में जो मतदाता बढ़े थे उनकी वैध सूची, तथा आगामी विधानसभा चुनाव जो बिहार में होने वाले हैं जो वोटर कम हुए हैं उनकी वैध सूची।
अगर भारतीय निर्वाचन आयोग बढ़े हुए मतदाता महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के और कम हुए मतदाता बिहार विधानसभा चुनाव की वैध सूची उपलब्ध करा देता है, जिसमें प्रत्येक वोटर जो बढ़ा या घटा वो एकदम विश्वसनीय तथा सही है, तब यह सभी आरोप विपक्ष के निराधार है। परंतु अगर भारतीय निर्वाचन आयोग यह साबित नहीं कर पाता कि जो वोटर लिस्ट में पहले मतदाता बढ़े थे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में और आगामी विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं, जिसके लिए 65 लाख मतदाता कम हुए हैं, तो फिर ये चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर बड़ा सवाल है। यहाँ हमें ये भी देखना होगा कि यह जो कार्यप्रणाली है, यह बहुत जटिल कार्यप्रणाली है और इसमें बहुत सारे सरकारी कर्मचारी काम करते हैं। कुछ त्रुटि हो सकती है। मैं दोबारा कहना चाहूंगा, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा किए गए चुनाव संबंधित मतदाता सूचियों के निर्माण में त्रुटि पाई जा सकती है। यह एक मानवीय कार्य है, पर यहाँ बात छोटी त्रुटि की नहीं हो रही, यहाँ बात बड़ी त्रुटि की हो रही है। त्रुटि होती है जहाँ 100 मतदाता थे वहां 4 में गलती होना, 2 में गलती होना, 1 में गलती होना। पर अगर 100 मतदाता में 40 में गलती हो जाए तो उसे त्रुटि नहीं कहा जाएगा। सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि क्या चुनाव आयोग अपनी विश्वसनीयता, जिसपे प्रत्येक भारतीय को विश्वास है, अर्थात चुनाव की लिस्टों में कोई गड़बड़ नहीं हुई है, क्या भारतीय चुनाव आयोग इन सभी आरोपों को निराधार साबित कर सकता है? जानने के लिए आगे और देखेंगे। देश के सबसे बड़े मुद्दे पे आज इतना ही। धन्यवाद।